और सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट एड की तरह प्राकृतिक चिकित्सा होनी चाहिए। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा कीजिए, अपने शरीर को बचाइए, अपने अच्छे अंगों को बचाइए कि आपका इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिरक्षा तंत्र, आपका अपने ऊपर विश्वास और आपका इस प्रकृति पे विश्वास ही आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित भावना दे सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक की डॉक्टर शिखा गुप्ता। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर शिखा, आजकल लोग नेचुरोपैथी की तरफ ज्यादा आने लगे हैं, घरेलू इलाज ज्यादा पसंद करते हैं। पहले की बजाय आजकल ये चेंजेस आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अचानक से अगर सिर दर्द हो जाता है तो क्या करना चाहिए। जी वंदना जी, थैंक्स टू कोविड कंडीशन कि लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने ये समझा कि आपका इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिरक्षा तंत्र, आपका अपने ऊपर विश्वास और आपका इस प्रकृति पे विश्वास ही आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित भावना दे सकता है और सबसे ज्यादा स्वस्थ कर सकता है। तो ये जागरूकता पिछले 2 सालों में आई है, नो डाउट, आप बिल्कुल सही हैं। लोगों ने नेचुरोपैथी सर्च करना शुरू करा है और नेचुरोपैथी के प्रति विश्वास भी बढ़ा है लोगों का। जो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अब नहीं है। अब लोग आगे आते हैं और पहले कहते हैं कि पहले हम प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएंगे। और सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट एड की तरह प्राकृतिक चिकित्सा होनी चाहिए। सबसे पहले जब कोई विकल्प ना बचे तब आप ठीक है, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं होता है तब प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा कीजिए, अपने शरीर को बचाइए, अपने अच्छे अंगों को बचाइए, जिससे कि ये कंडीशन ही ना आए कि कोई भी क्रॉनिक इलनेस आए। रहा सवाल आपका कि अगर अचानक हुआ सर दर्द, ठीक है, सबसे पहले हमें इन्हीं पे काम करना है कि अगर हमें आंखों में इरिटेशन होने लगे या लगने लगे, हल्की सी ब्लर फीलिंग है, तो हम जाग जाएं। हम घर आए, हमें स्नीजिंग होने लगी तो हम जाग जाएं। हमें जरूरत ही नहीं पड़े कि हमें जो है दवाएं खानी पड़े। और अगर हम इस समय पे प्राकृतिक चिकित्सा कर ले गए, यकीन मानिए कभी भी एस्थमा, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी ही नहीं किसी कीमत पे। अब बात करते हैं हेडेक की। अगर घर आए और हेडेक होने लगा तो सबसे पहले एक है कि बॉडी हाइपो की कंडीशन में जा सकती है कि आपने सुबह से कुछ लिक्विड कम लिया है, लिक्विड इनटेक कम लिया है, तो हमारा जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस है वो बिगड़ा है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक प्राकृतिक मिठाई खजूर खानी चाहिए। 2-3 खजूर आप खाएं, आपको बेहतर फील होगा। पानी पिए और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप नींबू की, शहद की शिकंजी बनाएं। आप एक नींबू स्क्वीज करें सादे पानी में और 2 चम्मच शहद डालें और उसको बैठ करके पिए इत्मीनान से। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। 1 ग्लास 2 ग्लास बैठ करके पीना चाहिए धीरे धीरे। ये तुरंत अवेलेबल चीज है और अगर नहीं है तो आदत बनाएं कि ये इतनी सी चीज आपके घर में अवेलेबल हो हर समय, क्योंकि ये सिर्फ सिर दर्द की बात नहीं है। बहुत सारी और बीमारियों में जब हम बात करेंगे तो बहुत रामबाण का काम कर सकता है आपके लिए। फिर बात आती है दूसरा स्टेप क्या हो, सिर पे माथे पे ठंडी पट्टी। कुछ नहीं करना है, ठंडे सादे पानी में एक रुमाल सबके पास होता है, सबके घर में होता है, थोड़ा बड़ा हैंकी ले लें, पानी में डिप करें, निचोड़ें और पट्टी को सिर पे लगा लें। जो आपका रूम टेम्परेचर हो उससे थोड़ा ठंडा पानी, ये नहीं चिल्ड बर्फ का नहीं लेना है, बॉटल का नहीं लेना है। जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, जो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर हो, उससे उस समय पे, क्योंकि आप आए हैं तो गर्म ज्यादा होगा बॉडी टेम्परेचर, उससे थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर का पानी आप माथे पर पट्टी लगा लें और शांति से आनापान करें, अपनी ब्रेथ को देखें, अपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं उसको देखें। थोड़ी देर में आपको राहत फील होगी। फिर भी अगर ना हो तो आपको मैं बताऊं कि एक छोटा सा टिप है कि ये हेड का एरिया है। हम हमेशा कहते हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजी सीखिए। हमारी बॉडी में हमारी इतनी सारी नर्व एंडिंग्स हैं, वो कहाँ कहाँ किस तरीके से आई हैं, वो अगर आपको जानकारी है तो आप छोटी छोटी परेशानियों का ऐसे ही इलाज कर लेंगे। ये वुडन की जिमी है जो एक्यूप्रेशर में बहुत कारगर है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पीछे से टिप है, इस तरीके का है और आगे से पिन पॉइंट है। तो ऐसे में आप जो है इस तरीके यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये हाथ का थंब है, दोनों हाथों में हो सकता है, और थंब की टिप पे
ये हेड का करस्पॉन्डेंस है, मतलब आपका ब्रेन करस्पॉन्डेंस है। यहाँ पर आप अगर स्टिमुलेट करते हैं इसको 1 2 3 4 5, है ना, टेम्पोरल्स पे है तो ये साइड में ये टेम्पोरल्स मिल जाएंगे आपको नेल के कॉर्नर पे, ठीक है। इनको आपको स्टिमुलेट करना है। कितना स्टिमुलेशन होना चाहिए? 30 से 60 सेकेंड का। तो 30 से 60 टाइम्स आपको इस तरह से प्रोवोक करना है। साइड के हो सकते हैं और ये हो सकता है। ये आपको रिलीफ देना शुरू कर देगा। फिर अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आप हॉट फुट बाथ ले डालिए। हॉट फुट बाथ क्या है? गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आपने बाल्टी में पैर डाल के बैठे, पूरी बॉडी को इस तरीके से आपने कवर किया कि आपकी बकेट और आपकी बॉडी अंदर ही बंद हो गई, जिससे स्टीम क्रिएट हो गई। अब उसमें आप गर्म पानी धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जब गर्म पानी का टेम्परेचर जितना आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो 15 मिनट तक आप गर्म पानी हर एक 1.5 मिनट पे बढ़ाते जाएंगे साइड से। और एक छोटा सा चादर या कंबल को आप बॉडी से लेके रैप कर लें, जिससे एवोपोरेशन होगा तो आपकी बॉडी और उसके बियॉन्ड अच्छा काम नहीं हो पाएगा, अच्छा एक टेम्परेचर नहीं क्रिएट हो पाएगा। शरीर में खूब अच्छी स्वेटिंग शुरू हो जाएगी। 2 बातों का ख्याल रखना है, पानी पी करके ट्रीटमेंट लेने बैठे और सिर पे हल्का ठंडा पानी स्प्लैश करते जाएं, बीच बीच में भी स्प्लैश करते जाएं। और ऐसा करने भर से ही आपको हल्कापन महसूस होने लग जाएगा। उसके बाद आप ताजे पानी से सिर से नहा लीजिए, आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा, आपको बाकी भी बॉडी की थकान दूर हो जाएगी और उसके माइग्रेन में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये आप आजमाएं और इसके जितने भी परिणाम हुए, जितने लोग इसको आजमाएं और करें, वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखें, जिससे हमें और भी बीमारियों पे आपको छोटी छोटी टिप्स देने में बहुत खुशी हो। क्या खाने पीने में भी कोई सावधानी रखें ऐसे टाइम में? जी, इंस्टेंटली तो मैंने बताया ही कि ये खाना चाहिए। सोडियम पोटेशियम बैलेंस होना चाहिए, पानी की कमी से भी हो सकता है, तो वाटर इनटेक दिन भर बढ़ा के रखें। विटामिन सी, नींबू पानी बढ़ा के रखें। बहुत चीनी और बहुत नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो नेचुरल जो मैंने बताया शरबत, वो सबसे अच्छा है कि आपने नींबू और शहद का पानी में इस्तेमाल किया और वो आपने 3-4 ग्लास पिया। फ्रूट्स को बढ़ाना चाहिए ऐसे में, तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनको खाना चाहिए और सादा सुपाच्य खाना खाना चाहिए, क्योंकि मे बी हेडेक, आप दिन भर बाहर थे तो बॉडी हाइपो की कंडीशन से गुजरी, मे बी हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, मे बी गैस्ट्राइटिस हुआ, मे बी सर्वाइकल बढ़ गया, मे बी स्ट्रेस हुआ, मे बी हीट स्ट्रोक हुआ। तो ये सारी कंडीशन में से क्या हुआ नहीं पता, बट हेडेक हो रहा है। तो हम इस तरीके से अपने हेडेक को कम कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि चाय कॉफ़ी पीने से हेडेक ठीक हो जाता है, तो वो जैसे ही घर पहुंचते हैं सबसे पहले चाय या कॉफ़ी पीते हैं। तो क्या ऐसे में चाय कॉफ़ी लेना उचित है? देखिए, चाय कॉफी निकोटीन है और एक कैफीन या निकोटीन आपको इंस्टेंट ट्रिगर करता है और ट्रिगर करने से आपको ऐसा महसूस होता है कि आप रिलैक्स हो गए। तो ये जो ट्रिगरिंग है, चाहे वो जितने भी इस तरीके से ब्रेवरीज हैं, अल्कोहल है, स्मोक है, ये इंस्टेंट आपको रिलीफ देता है। ऐसा महसूस होता है कि आपको रिलीफ दे रहा है। कितना रिलीफ दे रहा है ये तो आने वाले टाइम में जब आप कन्वर्ट होते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों में तो आपको पता चलता है। तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, बट जिनको एडिक्शन है उनको ऐसा महसूस होता है कि हमें इससे पी करके रिलैक्स होता है। डॉक्टर शिखा, आपने बेहतरीन जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।